हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था डी क्यू। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं स्टैक। स्टूडेंट, स्टैक एक कंटेनर है जो फॉलो करता है लीफो मैनर। लीफो की फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जिस तरह से मैंने आपको क्यू में समझाया था कि क्यू फीफो मैनर को इंप्लीमेंट करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैक में जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा एलिमेंट, वही सबसे पहले रिमूव हो, लास्ट इन फर्स्ट। चलिए सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली समझते हैं डायग्राम के थ्रू। कौन कौन से फंक्शंस हमें इसकी लाइब्रेरी के मिलेंगे उनको समझते हैं और फिर आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करके देंगे। स्टूडेंट, स्टैक जो है ये भी एक कंटेनर है that follows LIFO order of insertion and deletion। मतलब कि स्टैक में इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए जो लॉजिक या जो हम एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे वो LIFO, लास्ट इन फर्स्ट। इट मीन्स दैट मोस्ट recently inserted element is removed first and the first inserted element will be removed last। मतलब जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है एलिमेंट वो सबसे पहले रिमूव होगा और जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था एलिमेंट वो सबसे बाद में रिमूव। ये कहलाता है लीफो। तो स्टैक लीफो को मैं इंप्लीमेंट करती है। दिस इज डन बाय इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स एट ओनली वन एंड ऑफ द स्टैक विच इज जनरली कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। स्टूडेंट, क्यू में आपको याद होगा कि इंसर्ट रियर पे होता है, डिलीट फ्रंट पे होता है, लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड पे होते हैं जिसको हम टॉप कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो आप टॉप पे करेंगे, अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो आप टॉप पे डिलीट करेंगे। क्लियर है? ये स्टैक कहलाता है। स्टूडेंट, स्टैक में जो सबसे वाइटल रोल प्ले करेगा वो आपका टॉप एलिमेंट होगा, जिसको समझना बहुत जरूरी है। The top plays an important role as all the insertion and deletion operations are performed at the top of the element। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन दोनों टॉप से होंगे। चलिए मैं आपको टॉप को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये आपकी स्टैक है, ओके। ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। तो 5 एलिमेंट की आपकी एक स्टैक है, मतलब 5 एलिमेंट आप इसमें ऑक्युपाइड कर सकते हैं। इंडेक्सिंग मैंने कर दी है। आपके पास जो एलिमेंट्स हैं जो आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं वो 11, 12, 13, 14, 15 ये आप इसमें इंसर्ट करना। तो जो टॉप है स्टूडेंट, जो टॉप है वो इनिशियली -1 पे होता है। यानी कि आप इसको इस तरह से यहां समझ के चलिए कि टॉप का जो इंडेक्स है वो इनिशियली -1 पोजीशन पर है, -1 पोजीशन। अब जैसे ही आपने इसके अंदर 11 को पुश किया, पुश, हाँ जी, स्टैक में पुश किया जाता है। तो देखिए इंसर्ट यहां से होगा, ठीक है। तो जहां पर टॉप होगा तो जैसे ही पहला एलिमेंट पुश होगा सबसे पहले टॉप में इंक्रीमेंट होगा। टॉप में इंक्रीमेंट हुआ, टॉप यहां पर आएगा। तो जो इंसर्ट हुआ है ना, ये 11 जो इंसर्ट हुआ है ये टॉप पर हुआ है, टॉप यहाँ है, तो ये 11 यहाँ इंसर्ट। फिर आपने 12 को पुश करा तो टॉप में इंक्रीमेंट हो गया, टॉप आपका 1 पोजीशन पे। तो जो 12 है वो टॉप पर आएगा, ये आ गया आपका 12, ठीक है। फिर टॉप में इंक्रीमेंट हो गया, टॉप आपके 2 वाले। ये 13 इंसर्ट हुआ टॉप पर, फिर 14 इंसर्ट हुआ टॉप, फिर 15 इंसर्ट हुआ टॉप,
तो यहाँ पर टॉप इंक्रीमेंट हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए टॉप एक एक करते हुए ऊपर पहुंच। इनिशियली -1 पे था, जैसे जैसे एक एक एलिमेंट ऐड होते चले गए टॉप भी इंक्रीमेंट होता चला गया। तो इस टाइम टॉप जो है वो 15 वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, जो हमारी फोर्थ पोजीशन। अब आपको इसमें से एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन होता है पॉप, जिसमें टॉप की डिक्रीमेंट होता है। पॉप फंक्शन डिक्रीमेंट कराएगा। तो अगर आप यहाँ पे पॉप करेंगे तो वो टॉप से ही करेगा, क्योंकि दोनों, ध्यान रखिएगा, टॉप से ही इंसर्ट होगा और टॉप से ही एलिमेंट डिलीट होगा, यानी कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों टॉप पे ही होंगे। तो अगर आप पॉप करने को कह रहे हैं तो टॉप किस पोजीशन पर है, 4 पे, तो 15 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और टॉप में डिक्रीमेंट होकर टॉप नीचे आ जाएगा। अब टॉप पर 14 है, 14 डिलीट होगा, ठीक है, तो टॉप डिक्रीमेंट होकर 13 वाली पोजीशन, यहाँ पे 13 है यानी कि सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो भी टॉप पर एलिमेंट होगा वही डिलीट होगा। अब अगर आपको इंसर्ट करना है, दोबारा से इंसर्ट करना है, तो टॉप पे इंसर्ट, फिर आपने पुश करा, मान के चलिए अब की बार पुश कर दिया आपने 20, तो टॉप फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप में ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। जब जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो इंक्रीमेंट, और जब पॉप करते हैं, डिलीट करते हैं, तो डिक्रीमेंट। तो सारा रोल यहाँ पर जो इंसर्शन और डिलीशन के लिए प्ले करेगा वो टॉप करेगा, इसलिए टॉप को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमें लाइब्रेरी के फंक्शंस मिल रहे हैं पुश और पॉप, तो हमें टॉप को कहते हैं, कह सकते हैं कि हमें टॉप को मेंटेन नहीं करना, वो इंटरनली पुश और पॉप मेंटेन करेंगे, ठीक है। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, यहाँ पर टॉप प्ले करेगा रोल। स्टूडेंट्स, ये गिवन फंक्शंस हैं, लिस्ट है, जैसे कंस्ट्रक्टर है जो एक स्टैक की दूसरे स्टैक में कॉपी करने के लिए यूज किया जाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर पुश है जो न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करेगा टॉप पर। फिर पॉप फंक्शन है जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करेगा टॉप से, एम्प्टी, ये चेक करने के लिए कि स्टैक में एलिमेंट्स हैं कि नहीं, मतलब वो एम्प्टी है कि नहीं। साइज ये बताएगा कि स्टैक के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर हैं। टॉप ये टॉप रिटर्न करेगा टॉप एलिमेंट, मतलब टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। टॉप फंक्शन पुश से इंसर्ट होगा, पॉप से डिलीट होगा, टॉप फंक्शन एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा कि टॉप पर एलिमेंट, जैसे इस केस में जब हम इंसर्ट करेंगे टॉप पर हमारा 15 हो, तो हम टॉप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये हमें 15 रिटर्न करेगा। क्लियर है। ये फंक्शंस हम वन बाय वन इंप्लीमेंट करते हैं और आपको स्टैक क्रिएट करके दिखाते हैं। स्टैक को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट आपको जो जरूरत होगी, उसके लिए आप एक हेडर फाइल लोड करानी है। स्टैक आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी है, और स्टैक को क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है स्टैक, फिर एंगुलर ब्रैकेट लगाने हैं। स्टैक के अंदर किस टाइप की वैल्यू आप रखने जा रहे हैं, आपने इंटीजर, तो आपको यहाँ पर इंट लिखना है, और stk ये आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो। तो stk स्टैक टाइप ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्टी स्टैक। ओके। अब दूसरा है कि अगर आप इसमें वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है stk डॉट पुश। अब आपने सबसे पहले पुश करा 11, तो स्टूडेंट टॉप इस टाइम 11 पर है। फिर लिखा आपने stk डॉट पुश, और आपने पुश करा 22, तो जो 22 ये टॉप पर है, 11 इसके नीचे है, टॉप पर इस टाइम 22 है। फिर आपने लिखा stk डॉट पुश दैट इज 33, तो इस टाइम टॉप पर 33। फिर stk डॉट पुश 44, अब टॉप पर 44 है। stk डॉट पुश 55, तो टॉप पर 55, तो इसका टॉप एलिमेंट जो है वो 55। आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सी आउट और अपने
टॉप फंक्शन को कॉल कर लीजिए, stk.top। तो देखिए ये आपको बताएगा, रिटर्न करके देगा आपको टॉप एलिमेंट, और टॉप एलिमेंट होगा 55। ये देखिए 55। क्लियर है? तो जिस तरह से मैंने आपको बताया ये उसी तरह से वर्क कर रहा है, इस टाइम टॉप पर 55। चलिए, तो स्टूडेंट ये तो है आपका स्टैक को डिक्लेयर करने का तरीका, और फिर स्टैक को पुश फंक्शन की हेल्प से इनिशियलाइज किया गया। चलिए, अब आप एक एलिमेंट आप इसमें से फेच करना चाहते हैं, मतलब आप स्टैक को ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप ट्रेवल कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा व्हाइल लूप, और आप यहां लिखेंगे stk डॉट empty not while stack is not empty। ये लूप जब तक चलता रहे जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। अब आपको इसमें लिखना है cout और stk डॉट टॉप। अब ये टॉप एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा, डेट विल बी 55। फिर आप लिखेंगे stk डॉट पॉप। अब ये पॉप फंक्शन जो है ये टॉप से रिमूव कर देगा और टॉप को शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट एलिमेंट पे जो उसके नीचे होगा, डेट विल बी 44। तो ये ने टॉप से आपको रिटर्न करा 55 और फिर पॉप कर दिया 55, तो टॉप पर आ गया 44। अगली बार 44 रिटर्न होगा, प्रिंट होगा और पॉप होगा, तो 44 रिमूव हो जाएगा। तो एक एक करके टॉप एलिमेंट प्रिंट होते रहेंगे और पॉप होते रहेंगे। पहले 55 प्रिंट होगा, फिर पॉप होगा, फिर 44 प्रिंट होगा, फिर पॉप होगा। तो इस तरह से जब ये पूरी स्टैक आपके सामने आएगी तो आंसर होगा 55, 44, 33, 22 और 11। ये देखिए 55, 44, 33, 22 और 11। थोड़ा सा आप इनके बीच में गैप चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर प्रिंट में एक स्पेस रखना। लीजिए, ये आ गया। तो स्टूडेंट ये था आपका पुश, टॉप और पॉप और एम्प्टी। अब अगर आप एक स्टैक की दूसरे स्टैक में कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का स्टैक इंटीजर टाइप stk2 और इसके आगे कंस्ट्रक्टर में आपने stk1 स्टैक 1, उसका नाम स्टैक 1 रख देते हैं। ये लीजिए, तो स्टैक 1 की जो कॉपी है वो स्टैक 2 में स्टोर हो जाएगी। हमने स्टैक 2 में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे स्टैक 1 में। तो ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आप यहाँ पे स्टैक 2 को भी प्रिंट करा के देख लीजिए। इस लूप को यहाँ से कट करिए, यहाँ पर स्टैक 1 के साथ लगाइए और ये स्टैक 2 के साथ लगाइए, तो ये आपका स्टैक 2 हो जाएगी। यहाँ पर आप प्रिंट करा लीजिए cout +n स्टैक 2। ये आपकी स्टैक 2 प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर आपकी cout +n स्टैक 1 प्रिंट हो जाएगी। लीजिए, तो जो स्टैक 1 में एलिमेंट थे वही एलिमेंट आपको स्टैक 2 में नजर आएंगे। रन करके देखिए, देखिए ये स्टैक 1 के एलिमेंट हैं और ये नीचे वाले स्टैक 2 के एलिमेंट। इस तरह से आप स्टैक को कॉपी कर सकते हैं यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका स्टैक। स्टैक का यूज किया जाता है जब आपको एक लिस्ट इस तरह से डिजाइन करनी है, यानी कि एक एरे इस तरह से डिजाइन करनी है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन केवल एक एंड से हो। ठीक, तो आप स्टैक का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आपके स्टैक के बारे में एक पूरा
थ्योरेटिकल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।